सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दे। हमारा जीवन निरंतर गति में है। सुबह से लेकर रात तक हम किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम थकते क्यों हैं? क्या ये थकान हमारी शारीरिक कमजोरी है या फिर ये मानसिक असंतुलन का संकेत है? गौतम बुद्ध और अन्य संत महात्माओं का जीवन देखें तो वे अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद कभी थकते नहीं थे। आखिर उनका रहस्य क्या था? यही बात हमें समझनी होगी कि थकान अभिशाप है या वरदान। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में असंतुलन अत्यधिक बढ़ गया है। लोग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपनी शरीर की प्राकृतिक आवश्यकताओं को भूल जाते हैं। हमारी दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान, विश्राम और आत्मविश्लेषण का अभाव हो गया है। यही कारण है कि हम थकान, तनाव और चिड़चिड़ाहट का शिकार होते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा, भगवान, आप इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी कभी थकते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? शिष्य ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध तो हर समय लोगों को उपदेश देते हैं, यात्राएं करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, फिर भी वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? बुद्ध ने समझाया, ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ये गहरी सच्चाई है। जब आप स्वयं को केवल एक साक्षी भाव से देखने लगते हैं तो आपका तन भले ही सक्रिय हो, लेकिन मन पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में रहता है। इसी कारण मैं कभी थकता नहीं। बुद्ध की ये बात केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। जब हम अपनी सभी गतिविधियों को केवल एक दृष्टा, ऑब्जर्वर के रूप में देखने लगते हैं, तब हमारा शरीर काम करता रहता है, लेकिन मन पर कोई बोझ नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति तनाव, प्रतिस्पर्धा, लोभ, ईर्ष्या और चिंता में डूबकर काम करता है, तो उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और वह थकावट, चिड़चिड़ापन और अवसाद का शिकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संतुलन और ध्यान के साथ कार्य करता है, वो कभी नहीं थकता। ये वही साक्षी भाव है जिसकी शिक्षा बुद्ध ने दी थी। थकान दो प्रकार की होती है। स्वाभाविक थकान, ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति यदि पूरे दिन मेहनत करता है तो उसे रात को आराम करने की आवश्यकता होगी। ये स्वस्थ थकान होती है। अस्वाभाविक थकान, ये वो थकान है जो असंतुलित जीवन शैली और मानसिक बोझ के कारण उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहता है और कार्य करने की इच्छा नहीं होती। ये एक बीमारी का संकेत है। यदि हमारी रुचियां, इच्छाएं और स्वभाव में धीमापन आ जाए, उत्साह खत्म हो जाए, बिना कारण क्रोध आने लगे, तो समझ ले कि ये थकान बीमारी बन चुकी है। यदि जीवन में थकान आई है तो हमें इसे अभिशाप नहीं, वरदान के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। योग और प्राणायाम। प्रतिदिन योग और प्राणायाम करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और थकान दूर होती है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से मन शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे साक्षी भाव विकसित होता है और व्यक्ति बिना थके लंबे समय तक कार्य कर सकता है। संतुलित जीवन शैली। सही समय पर सोना और जागना, संतुलित आहार लेना, व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना, मैं कुछ नहीं कर रहा का भाव। ये समझना कि हम केवल एक माध्यम हैं और करने वाला कोई और है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वो केवल परमात्मा के हाथों की कठपुतली है, तो मन का बोझ समाप्त हो जाता है और थकान मिट जाती है। यदि जीवन में संतुलन बिगड़ा और थकान महसूस हुई, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर और मन में असंतुलन आ गया है। लेकिन यदि हम सही ढंग से विश्राम और ध्यान का अभ्यास करें, तो थकान वरदान भी साबित हो सकती है। गौतम बुद्ध के अनुसार, यदि मन शांत है तो शरीर कभी थक नहीं सकता, लेकिन यदि मन अशांत है तो शरीर चाहे कुछ भी न करे, फिर भी थकान बनी रहेगी। इसलिए साक्षी भाव को अपनाएं, जीवन में संतुलन बनाएं और थकान को अपने लिए
एक नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर समझें। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व अवश्य है, परंतु यदि तुम केवल भाग्य पर आश्रित रहकर बैठ जाओगे तो अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दोगे। याद रखो, पुरुषार्थ से भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। शिष्यों ने ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध ने आगे कहा, भाग्य क्या है? आज किए गए कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। जिस प्रकार किसान जो बीज बोता है वही फसल उसे मिलती है, उसी प्रकार जैसा कर्म आज करोगे वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे अपने हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझो, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। भिक्षुओं में से एक ने जिज्ञासा से पूछा, भगवन, जीवन को सफल बनाने का क्या उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का महत्व समझो। पूरी सावधानी रखो कि पाप न होने पाए, क्योंकि पाप का दंड अवश्य मिलता है। ये जीवन केवल पुराने पापों से मुक्ति पाने और नए पाप करने से बचने के लिए मिला है। इसलिए पुण्य कर्म करो और धर्म के मार्ग पर चलो। तुम्हारे किए हुए हैं वे अपनी मानवता को संभाल नहीं पा रहे हैं। वे संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये जाने बिना कि उनकी मृत्यु उनके पीछे पीछे चल रही है। तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये शरीर अनेक रोगों से घिरा रहता है। यदि तुम सावधान नहीं हुए तो शरीर भी नष्ट हो जाएगा और जीवन का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते हैं। रोगी और भोगी व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझ पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया, अपने जीवन से सदा लोभ को दूर रखो। लोभ कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा भूखा रहता है। यदि लोभ तुम्हें वश में कर लेता है तो वो तुम्हारे ज्ञान को नष्ट कर देता है। लोभ को शांत करने के लिए संतोष का आश्रय लो। मोह के आकर्षण में मत फंसो, क्योंकि मोह से मन बंध जाता है और बंधा हुआ मन दुख का कारण बनता है। मन में अज्ञान हो तो दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। सम्यक ज्ञान ही तुम्हें परम शांति और मोक्ष प्रदान कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, अपने तन और मन में प्रेम और ज्ञान की ज्योति जला लो। जब ज्ञान का दीपक प्रकाशित होगा तो जन जन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम मनुष्य जन्म में हो, इसका अर्थ यह है कि तुम शांति और मोक्ष के निकट हो। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे तब तक जीवित रह सकते थे जब तक स्वयं मृत्यु का वर्ण न करें। इस प्रकार अमरता को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु अमरता का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या अमरता केवल शरीर से जुड़ी होती है या फिर कुछ और भी है जो किसी को अमर बना सकती है? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से दिया। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए नगर से बाहर निकले। मार्ग में उनके शिष्य विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। जीवन, मृत्यु और अमरता को लेकर कई जिज्ञासाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। अचानक उन्होंने रास्ते में एक छोटे से पौधे को देखा जो बड़ी दृढ़ता से धरती में जमा हुआ था। उसकी हरी भरी पत्तियां और बढ़ता हुआ आकार ये दर्शा रहा था कि उसमें जीवंतता भरी हुई है। एक शिष्य ने पौधे की ओर इशारा करते हुए बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये एक अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अनंत है। शिष्यों को ये उत्तर अजीब लगा। वे सोचने लगे कि जब सभी जीव जंतु और वृक्ष मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये पौधा अमर कैसे हो सकता है? उन शिष्यों में से एक अत्यंत जिज्ञासु था। वो बुद्ध की बात की सच्चाई परखना चाहता था। उसने बिना कुछ सोचे विचारे उस नन्हे पौधे को जोर से पकड़कर धरती से उखाड़ दिया और बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, गुरुवर,
आपने कहा था कि ये पौधा अमर है, लेकिन देखिए, मैंने इसे एक ही पल में नष्ट कर दिया। ये कहकर वो विज्ञ भाव से बुद्ध की ओर देखने लगा, मानो उसने बुद्ध के कथन को झूठ सिद्ध कर दिया हो। बुद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ कोई उत्तर नहीं दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। चातुर्मास, 4 महीने का वर्षाकालीन प्रवास पूरा कर जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से लौटे, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जिस स्थान पर वो पौधा उखाड़ दिया गया था, वही अब वो पुनः हरा भरा होकर पहले से अधिक घना हो चुका था। उसकी टहनियां और पत्तियां पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ और जीवंत दिख रही थी। जिस शिष्य ने पौधे को उखाड़ा था, वो स्तब्ध रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, तथागत, आपने कैसे जान लिया था कि ये पौधा अमर है? बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से शिष्य को देखा और उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा, जीने की इच्छा को जानता था। यही जीवन और अमरता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है, वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। बुद्ध ने आगे समझाया, अमरता केवल शरीर के बने रहने में नहीं है। जो व्यक्ति, जीव या वनस्पति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की इच्छा रखता है, वही अमरता प्राप्त कर सकता है। ये छोटा सा पौधा जब तक अपनी जड़ें फैलाने, मिट्टी से पोषण लेने और सूर्य की ओर बढ़ने की इच्छा रखता है, तब तक इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें यह समझ में आ गया कि अमरता का अर्थ केवल नश्वर शरीर से नहीं, बल्कि उस जीने की अदम्य इच्छा से है जो हर परिस्थिति में संघर्ष करके आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अमर वही होता है जो हर कठिनाई के बावजूद जीने और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति रखता है। एक दिन एक शिक्षित युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। वो तर्कशील था और किसी भी विषय को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करता था। वो लंबे समय से ईश्वर के अस्तित्व को लेकर चिंतन कर रहा था और उसे इस विषय पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बुद्ध की ख्याति सुनकर उसने सोचा, बुद्ध एक महान ज्ञानी है। यदि कोई इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है, तो वे ही कर सकते हैं। युवक बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। आप सदैव ईश्वर और आत्मा की बात करते हैं। क्या आपने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं? यदि नहीं, तो किस आधार पर आप इतने विश्वास से उसके अस्तित्व की बात करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, शायद बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन तभी बुद्ध बोले, वत्स, चलो हम कुछ देर बगीचे में टहलते हैं। युवक कुछ समझ नहीं पाया कि उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय बुद्ध उसे बगीचे में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। बगीचे में विभिन्न प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए थे। गुलाब, रजनीगंधा और अन्य पुष्पों की मोहक सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। युवक ने सहज ही कहा, गुरुदेव, ये बगीचा बहुत सुंदर है और इन फूलों की सुगंध पूरे वातावरण को महका रही है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ, ये सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं गुरुजी, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे शरीर में कभी चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या तुम इस दर्द को अपनी आंखों से देख सकते हो? युवक तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, बस आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। वो अनुभूति का विषय है,
देखने का नहीं। युवक अब धीरे धीरे बुद्ध की बात समझने लगा था। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है। सत्य की प्राप्ति केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। जब मन पूर्ण रूप से शांत और संभाव में होता है, तब ईश्वर की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक सत्य को बाहरी इंद्रियों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना से समझा जा सकता है। परमात्मा को देखने की नहीं, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। वो अत्यंत उत्साह से रोज उनकी सभा में बैठता और ध्यानपूर्वक उपदेश सुनता। बुद्ध कहते, धर्म का पालन करो, अपने जीवन से रागद्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा बचो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, लेकिन उस व्यक्ति के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार एक माह बीत चुका था। वो व्यक्ति हर दिन बुद्ध के प्रवचनों में आता, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता, लेकिन उसका मन अशांत रहता। वो सोचता, मैं रोज यहां आकर उपदेश सुनता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा? वो भीतर से परेशान था। एक दिन वो सीधा भगवान बुद्ध के पास गया और कातर स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं एक माह से आपके उपदेश सुन रहा हूं, लेकिन उनका तनिक भी प्रभाव मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने व्यक्ति की समस्या को भली भांति समझ लिया। बुद्ध ने उससे पूछा, प्यारे, तुम कहां के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वो यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने सोचा और उत्तर दिया, लगभग 2 योजन 24 किलोमीटर दूर। बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने अनुमान लगाकर कहा, लगभग आधा दिन। अब बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा बताओ, क्या तुम यहां बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? वो व्यक्ति हतप्रभ होकर बोला, ये कैसे संभव है भगवान? वहां पहुंचने के लिए तो चलना पड़ेगा। बुद्ध ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। प्रिय, जैसे तुम्हें अपने घर पहुंचने के लिए स्वयं चलना होगा, वैसे ही जीवन में बदलाव लाने के लिए भी ज्ञान के साथ कर्म को जोड़ना होगा। केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वयं उन बातों पर अमल करना होगा। अब वो व्यक्ति समझ गया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने आचरण में भी उतारना होगा। उसने अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहना शुरू कर दिया। अब उसे वास्तविक शांति का अनुभव होने लगा। जीवन में एक अज्ञात भय ऐसा है जो ज्ञात भी है, परंतु सबसे बड़ा है, मृत्यु का भय। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भय से जूझता रहता है। लेकिन ये भय केवल सांसारिक मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं हर प्राणी में होता है। परंतु यदि हम संसारी और साधु के जीवन के अंतर को समझ लें, तो इस भय से मुक्ति पाई जा सकती है। एक संत के लिए ये मायने नहीं रखता कि उसने कितना जीवन जिया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उसने अपना जीवन कैसे जिया। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने शिष्यों को जो अंतिम उपदेश दिया, उसमें जीवन का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। हनदानी भिक्खवे आमंत यामी वो धमा संरवारा अपमादीन संपादे था इति, अर्थात हर वस्तु नाशवान है, जीवन का संपादन अप्रमाद, सजगता के साथ करो। बुद्ध का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन क्षणिक है और एक ना एक दिन समाप्त होगा, लेकिन मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को कैसे जीते हैं। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपनी अंतिम क्रिया के बारे में भी विस्तार से समझा दिया था। उन्होंने मृत्यु को एक उत्सव बना दिया। आज के समय में मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत है कि वह जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। वो सांप को मार देता है, लेकिन रस्सी से भी डर जाता है, अर्थात
मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना ही उससे डरता रहता है। मृत्यु एक अवसाद बन जाती है, जबकि संतों के लिए ये एक उपदेश होती है। संसारी व्यक्ति के लिए मृत्यु दुखदायी होती है, लेकिन संत इसे एक नई यात्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने इस सत्य को बहुत पहले ही समझ लिया था। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का देहावसान हुआ तब वे 80 वर्ष के थे, लेकिन संत समाज मानता है कि वे केवल 40 वर्ष के थे। ये गणना क्यों अलग है? जब बुद्ध 40 वर्ष के थे तब उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिन सतत समाधि में बिताए। पूर्णिमा की रात, जब वे निर्वाण बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे, तभी उनका वास्तविक जन्म हुआ। इसके बाद वे 40 वर्ष और जीवित रहे, लेकिन ये एक साधारण जीवन नहीं था। इसलिए संत कहते हैं, जब तक कोई स्वयं को नहीं जानता तब तक उसकी उम्र की कोई गणना नहीं होती। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि कितना जिए ये संसार का समीकरण है, कैसा जिए ये अध्यात्म का गणित है। इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ लंबा जीवन जीने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ये देखना आवश्यक है कि हमने अपने जीवन को किस दिशा में जिया। एक साधु या संत का जीवन सांसारिक लोगों से अलग होता है, क्योंकि वे मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते हैं। वे जीवन को केवल भोग के रूप में नहीं बल्कि आत्मज्ञान के लिए जीते हैं। जब बुद्ध संसार से गए तो उनके अनुयायी शोक में डूब गए, लेकिन बुद्ध ने पहले ही उन्हें सिखा दिया था कि मृत्यु को उत्सव की तरह देखना चाहिए। उन्होंने कहा था, मृत्यु कोई दुखदायी घटना नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है। उनके अनुयायियों ने भी इसे शोक की बजाय एक सीख की तरह लिया और जीवन को अप्रमाद, सजगता के साथ जीने का संकल्प लिया। मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। डरने की बजाय जीवन को सार्थक बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। असली उम्र वह है जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं। सिर्फ वर्षों का जोड़ असली आयु नहीं होती। जिस क्षण हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वही हमारी वास्तविक उम्र का प्रारंभ है। मृत्यु को उत्सव की तरह देखना चाहिए, जैसे बुद्ध ने इसे शांति और आनंद के साथ स्वीकार किया। वैसे ही हमें भी इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीखना चाहिए। अप्रमाद के साथ जीवन जीना चाहिए। आलस्य और वासनाओं से ग्रस्त जीवन प्रमाद, असजगता है। जब हम सजगता और आत्मज्ञान के साथ जीते हैं तो जीवन सार्थक बनता है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसे पूर्ण जागरूकता और आत्मज्ञान के साथ जीना है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि मृत्यु भय का कारण नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है, असली उम्र वही होती है जब हम आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं। उस दिन हमारा जीवन सार्थक और भयमुक्त हो जाता है। अतः अपने जीवन को साधारण मत बनाओ, इसे दिव्य बनाओ। प्राचीन काल में मगध राज्य एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार श्रोण था, जो अत्यंत उद्दंड और अहंकारी स्वभाव का था। राजकुमार अपनी शक्ति और उच्च कुल का अनुचित लाभ उठाता था और दूसरों को अपमानित करने में आनंद अनुभव करता था। उसे किसी की भावनाओं की परवाह नहीं थी। वो बच्चों, वृद्धों, दरबारियों, सेवकों, किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकता था। राजा और रानी को अपने पुत्र की इस दुष्ट प्रवृत्ति के कारण अत्यंत चिंता होने लगी। वे उसे समझाने का हर संभव प्रयास कर चुके थे, परंतु वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। अंततः जब राजा रानी अत्यधिक परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान बुद्ध को महल में आमंत्रित किया, ताकि वे अपने दिव्य उपदेशों से श्रोण को सुधार सकें। जब भगवान बुद्ध महल में पधारे तो राजा ने श्रोण के बारे में सारी बातें विस्तार से बताईं। बुद्ध शांतिपूर्वक सब सुनते रहे और फिर बोले, राजन, यदि आप अपने पुत्र का सच्चा कल्याण चाहते हैं तो उसे मेरे प्रवचन में सम्मिलित करें। सत्य का ज्ञान ही उसे सही राह दिखा सकता है। राजा ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और अगले दिन श्रोण को प्रवचन में ले गए।
पहले तो श्रोण अन्य भाव से वहां बैठा रहा, किंतु जैसे जैसे बुद्ध ने धर्म, करुणा और अहिंसा की महिमा का वर्णन किया, उसका मन परिवर्तन होने लगा। बुद्ध के वचनों में इतनी शक्ति थी कि वे सीधे हृदय को स्पर्श करते थे। प्रवचन समाप्त होते ही श्रोण का अभिमान चूर चूर हो गया। वो दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत भावुक होकर बोला, भगवान, मैं अब तक अज्ञानता में जी रहा था। मैंने कितने लोगों को अपमानित किया, दुख पहुंचाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सन्मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, श्रोण, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर दे। अब जब तुम सत्य को पहचान चुके हो, तो स्वयं को संयम, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले चलो। उस दिन से श्रोण ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद श्रोण पूरी तरह बदल गया। अब वो अत्यंत शांत, सौम्य और सरल स्वभाव का हो गया। अपने पुराने पापों के प्रायश्चित हेतु उसने कठोर तपस्या का मार्ग अपना लिया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और अत्यधिक कठोर साधना करने लगा। दिन ब दिन उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन वो अपनी तपस्या को और कठोर बनाता जा रहा था। जब भगवान बुद्ध को यह ज्ञात हुआ कि श्रोण अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो वे स्वयं उससे मिलने आए। श्रोण उन्हें देखकर अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने देखा कि उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और वो अत्यंत कमजोर हो चुका था। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। तुम संगीत के अच्छे जानकार हो, इसलिए बताओ कि क्या वीणा के तारों को अधिक ढीला रखने पर उससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है? श्रोण ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, ढीले तारों से कोई स्वर नहीं निकलता। बुद्ध मुस्कुराए और पुनः पूछा, और यदि तारों को बहुत अधिक कस दिया जाए तो क्या होगा? श्रोण ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, यदि तारों को अत्यधिक कस दिया जाए तो वे टूट सकते हैं और वीणा खराब हो जाएगी। अब बुद्ध गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कहा श्रोण, जीवन भी एक वीणा की तरह ही है। यदि इसे ढीला छोड़ दिया जाए तो ये दिशाहीन हो जाता है, और यदि इसे अत्यधिक कठोर बना दिया जाए तो ये टूट जाता है। सच्चा जीवन वही है जो संतुलन के साथ जिया जाए। न तो पूर्ण त्याग आवश्यक है, न ही अत्यधिक भोग। जीवन का मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है। बुद्ध के इन वचनों ने श्रोण के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उसने समझ लिया कि जीवन को कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि संयम और संतुलन के साथ जीना चाहिए। उसने अन्न जल का त्याग समाप्त कर दिया और सहज रूप से धर्म का पालन करने लगा। अब वो केवल अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता और भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करता। ये कथा हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। जीवन में संतुलन आवश्यक है, न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तपस्या। मध्यम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। अहंकार का त्याग अनिवार्य है। अभिमान व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। प्रायश्चित का सही मार्ग, आत्मशुद्धि के लिए कठोर कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। सही सोच और सही कर्म ही वास्तविक प्रायश्चित है। बुद्धिमानी से जीवन जीना चाहिए। हमें जीवन को उस वीणा की तरह समझना चाहिए, जिसके तारों को न तो अधिक ढीला छोड़ा जाए और न ही अत्यधिक कस दिया जाए। राजकुमार श्रोण की ये कथा हमें बताती है कि परिवर्तन संभव है, यदि व्यक्ति सच्चे मन से अपने दोषों को पहचान कर सुधार करने का प्रयास करे। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए संयम, संतुलन और मध्यम मार्ग को अपनाना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।